आप सुन रहे हैं फनेजा रेडियो और पता है आज हमारे साथ जो हैं टोटली विद द टाइम, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ अमेजिंग और इतने कमाल के राइटर हैं कि हम हर समय उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। वी आर प्रिविलेज्ड टू टॉक टू जावेद साहब इन कॉन्वर्सेशन विद जावेद साहब टुडे। जावेद साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच। माय गॉड, एक इंसान जो ये बोले कि मैं राइटर नहीं बनना चाहता हूँ और वो इतनी कहानियाँ लिखे, हाउ डज दैट हैपन? नहीं, मैं राइटर तो ऐसा नहीं हो गया था धीरे धीरे। मैं लिरिसिस्ट नहीं बनना चाह रहा था। हुआ क्या कि जब मैं आया फिल्म इंडस्ट्री तो ये सोच के आया था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, तो असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरियां मिल रही थी शुरू में। तो अब वहाँ क्या होता है कि नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर, लेकिन करना क्या होता था, चीफ असिस्टेंट तो फिर भी कुछ करते हैं, बाकी जो असिस्टेंट होते हैं उनका तो मैडम के जूते हीरो के कोट लेके भाग के आओ सही वक्त पे, तो यही सब होता रहता है, क्लैप मारो। तो अपनी यूटिलिटी दिखाने को कभी सेट पे कोई सीन से डायरेक्टर ना खुश होता था तो मैं कहता सर मैं कुछ इसमें कर दूँ, तो मैं लिख के देता था तो उन्हें बहुत खुशी होती है और फिर उसके बाद बाकायदा मुझसे लिखाना ही शुरू कर देते थे। तो I was pushed into, in a way, becoming a So you believe in writer. destiny? ये No, I आपका don't believe in destiny था? destiny at all. No. I don't. Destiny जो है इससे ज़्यादा गलत लफ्ज़ ही नहीं कोई। Destiny का मतलब ये है कि it was pre-decided. Things are not pre-decided. They cannot be. They are random. और ये ऐसा है कि कब क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन इसके मतलब नहीं है कि ये कुछ तय था, तय होता ही नहीं है। लाइफ इज लाइक वॉकिंग इनटू अ बिग फेयर, thousands and thousands of people and millions of people are walking in different directions. Everybody is walking in a slightly different direction. उस बीच में आपको रास्ता बनाना है, तो कभी बनता है कभी नहीं बनता, कभी एकदम खुला हुआ मिल जाता है रास्ता, आगे चलिए, कहीं फंस जाती है भीड़ में। तो ये डेस्टिनी नहीं है, ये इतने लोग की ईगोज और एफर्ट्स इस प्लेनेट पे काम कर रहे हैं कि उसमें कभी सूटेबल पैटर्न मिल जाता है, कभी सूटेबल पैटर्न नहीं मिलता है। तो आप कहेंगे आपको ये सूटेबल पैटर्न मिल गया क्योंकि वो पुश टू राइटर। वरना आप सोचिए कि अगर पहले से लिखा हुआ है हर चीज़, डेस्टिनी का मतलब है इट इज़ प्री डिसाइडेड, तो फिर सिन कैसे हो सकता है? हाँ, और फिर हमारे तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, सिन कैसे हो सकता है? अगर मैंने किसी का खून किया तो लिखा हुआ था, मैं क्या करूं? हाँ, करेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये रिलीजन्स में कुछ इनर कॉन्ट्रडिक्टर्स है। एक तो बोलते हैं कि पत्ता जो है खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हिलता, तो फिर ये क्राइम किसकी मर्जी से हो रहा है भाई? तो वो दोनों ही बातें हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो सलीम साहब से आप जुड़े जी, और ये जो दोनों की केमिस्ट्री थी वाज अमेजिंग। और सर आप ये बताइए मुझे कि ये जो क्रिएटिविटी आप लोगों की थी, हाउ डिड द प्रोसेस वर्क? कभी तो होता होगा क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर टुगेदर समथिंग नाइस। देखिए, दो तरह के लोगों को साथ में काम नहीं करना चाहिए। एक वो जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, और एक वो जो एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे हो। अगर दोनों एक जैसे हैं तो दो की क्या ज़रूरत है? करेक्ट। और अगर दोनों बिल्कुल ही अलग हैं तो हाउ विल दे फंक्शन? तो होना ज़रूरी किसी भी रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में चाहिए, वो किसी भी तरह की हो, कि कुछ बातें कॉमन हो, बेसिक जो बेसिक वैल्यू सिस्टम है वो कॉमन हो, और फिर अलग अलग तरह के हो। तो उसमें क्या होता है कि दोनों लोग कुछ अपनी अपनी तरफ से चीज़ ला के दे सकते हैं जो वही दे सकता था या यही दे सकता था, और एक जो बेसिक वो है वैल्यू सिस्टम, मोरालिटी, एस्थेटिक्स, वो कॉमन होना चाहिए, वरना फिर काम नहीं हो पाएगा साथ में। तो ऐसा ही था एक्चुअली। एक लेवल पे शायद हम लोगों में बड़ी सिमिलरिटी रही होगी, लेकिन एक लेवल पे हम बिल्कुल अलग तरह के लोग थे। Totally. तो वही जो है काम आया। So did you, of course, ये तो क्वेश्चन ही ऐसा है कि मिस तो बहुत किया होगा आपने, आप जब अलग हो गए तो? जो था, जो कहते हैं कि जो उसका पीक था, जो उसका अल्टीमेट यूसेज था, वो हो चुका था। उसके बाद हम में कुछ कॉमन जो रहा वो कम हो गया था, और मुझे ऐसा दिखता नहीं कि अगर हम और भी आगे काम करते रहते तो हम बड़े
और शोले, दीवार और त्रिशूल लिखते, ऐसा हो नहीं पाता। But you did the best together. हाँ, उस पे वो कहते हैं ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी Nice. लग चुका था। Okay, very interesting. जी। क्योंकि आपकी लिखावट जब उसके बाद से होने लगी, you started writing songs, जी। you started doing a lot of other work जी। और younger work also. जी। तो ये बदलाव आपको लगा कि it came from your heart, कैसे हुआ? वो बदलाव जो है कुछ प्लानिंग से नहीं होते। जब धीरे धीरे वक्त के साथ आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज आता है तो आपके काम में दिखाई देता है, आ जाता है। अगर मैं उसको एक स्कीम के तहत करूं कि अब मुझे ऐसा करना चाहिए, यूथ को ये ज़रूरत है तो मुझे यूं कर देना चाहिए, दैट डजंट वर्क। वो इट हैज़ टू बी फ्रॉम योर इनर सेल्फ, इट हैज़ टू बी योर रियल फीलिंग, जेन्युइन फीलिंग, योर जेन्युइन एस्थेटिक, ये कि ये उन लोग को अच्छा लगेगा इसलिए कर दो। It doesn't work. So how do you write? Well, I try not to write as long as I can help it. लेकिन जब बिल्कुल डेडलाइन सर पे होती है तब लिखता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से फिजिकल एक्ट तो बहुत मामूली चीज़ है, लिखना पेपर पे। पहले तो माइंड में चलता ही रहता है, फिर कोई हुक लाइन, कोई एंगल, कोई बात, कोई वर्ड ऐसा आ जाता है कि लगता है ये नया है कुछ और इससे नई बात बन सकती है। So once I sit down, so perhaps a lot of material is already there in my mind. Thankfully, I have a good memory, so I can retain whatever I have thought in last 5-6 days in a very, very abstract form. But when you sit down and write, तो कुछ तो आपके जो माइंड में था वो आता है और कुछ वो पेपर पे आके खुद भी बनने लगता है, जो आपको भी हैरत होती है, अरे ये तो इधर जा रहा है, तो ऐसा होता है। Beautiful. So are you a people's person? I think it should be people's privilege to decide that. मैं अपनी तरफ से दावा कर दूं तो बात ठीक नहीं है। क्योंकि अभी जो आपका जो टूर है अमेरिका का जी। टूर, एंड आई वाज सो प्रिविलेज्ड टू वॉच यू लाइव इस सैटरडे को। जी। जिस तरह से आपकी कम्युनिकेशन थी, हर एक इंसान को आप आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे, यू वांटेड द लाइट्स ऑन, एंड लोग मज़े में आपसे बात कर रहे और उसका जवाब आप जो हाजिर जवाब दे रहे, इट वाज अमेजिंग। थैंक यू। आई मीन यू जस्ट, आई थिंक हर एक इंसान को एक बार आपका शो तो देखना ही चाहिए, बिकॉज वी नो यू फ्रॉम फार, बट व्हेन वी नो यू इन दैट स्मॉल एटमॉस्फेयर, वी नो यू इन अ डिफरेंट वे। थैंक यू एक वेरी मच। कनेक्शन है। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अब क्या, यू नो, व्हाट इज़ योर नाउ? नाउ जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूसरा बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, लेकिन जो काम मैं करता रहा हूँ वही और करना चाहता हूँ और बेहतर करना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए स्क्रिप्ट को, गैप लंबा हो गया, तो अब मैं स्क्रिप्ट मैंने कुछ लिखी हैं, लेकिन अब उन्हें सही जगह पे दे दूँ, सही कास्टिंग उसकी हो जाए, ये एक मसला है कि बहुत दिनों बाद वापस पलट रहा हूँ स्क्रिप्ट राइटिंग के तरफ, तो देखते हैं अब क्या होता है, मगर सही बननी चाहिए। मैंने वर्क तो किया है इन दिनों में, पैंडेमिक में भी बहुत टाइम मिल गया था, तो आई फेल्ट दैट आई हैव गिवन अ टू लॉन्ग अ गैप इन माय स्क्रिप्ट राइटिंग, तो देखिए क्या होता है, बनाया तो है। सो OTT अब जितना आ गया है एंड फिल्में जो बन रही हैं, आपका उसके ऊपर क्या विचार है? मैं तो बहुत ही खुश हुई, OTT पे जितना अच्छा कंटेंट आता है, ये नहीं कि सब अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर अच्छा है और बहुत अच्छा है और डिफरेंट, जो जी, कभी जी, नहीं हुआ। वो OTT इज फाइंडिंग इट्स ओन ऑडियंस। इसको ये कहें कि OTT से सिनेमा को बहुत खतरा है, सब बेकार बात है। OTT एक नई ऑडियंस डेवलप कर रही है और मोस्ट ऑफ दी सीरियल्स are on a much realistic note than what you see in the theaters. तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब एक लेयर ये भी बन गई है इसलिए कि OTT में वो फिल्में जो हैं वायबल हो जाती हैं। Exactly. अच्छा, और जो उनके सीरियल्स होते हैं, एपिसोड्स हैं, 10 एपिसोड में वो बात कह सकते हैं, हमें तो भाई 2 घंटे, 2.25 घंटे में ही ख़त्म करनी है ना बात, जो भी कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपके पास यू हैव इनफ स्पेस
If you have lot of material, then you can Play play around and give it in detail. इसमें कभी कभी ये भी होता है कि unnecessarily खींच रहे हैं लोग, लेकिन ये कम है. OTT में अभी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है. And I'm very happy. I watched the serial. बहुत अच्छे. See, इसीलिए कहा कंटेम्प्रेरी, मतलब विद द टाइम यू मूव सो क्विकली, विच इज़ ऑल्सो वेरी रेयर जावेद साहब, क्योंकि एक तरह से एक जॉनर में अटक जाते हैं लोग, एंड देन जस्ट मूविंग विद द टाइम एवरी टाइम. मेरे साथ तो उल्टा प्रॉब्लम है, कभी कभी मैं थोड़ा आगे निकल जाता हूँ तो मुझे फिर वहाँ वेट करना पड़ता है कि भाई टाइम आए तो फिर आगे चले, तो ऐसा भी होता है. सो नाउ आपके साहबजादे एंड बेटी दोनों के दोनों आपके मतलब आप आए थे डायरेक्टर बनने के लिए, वो बन गए. देखिए बहुत कुछ बन गए हो तो. हाँ, बहुत कुछ बन गए. फरहान ने सिवाय इसके कि हीरोइन को रोल नहीं किया, बाकी तो सब काम कर ही डाले. ही इज अ प्रोड्यूसर, ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अ राइटर, ही इज एन एक्टर, ही इज अ सिंगर. तो अभी इवन अ डिस्ट्रीब्यूटर आल्सो. he and his partner Ritesh, who is also like a son to me. तो वो दोनों जो हैं उन्होंने कुछ बड़ी सक्सेसफुल फिल्में डिस्ट्रीब्यूट भी किए, तो कोई काम छोड़ा नहीं उन्होंने. नहीं, आपके बेटे हैं तो दैट इज़ वेरी वेरी नाइस. तो कभी ऐसा हुआ है आपने एक कहानी लिख ली, आप दे रहे हैं और आपके मन में शंका है कि दिस विल नॉट डू सो वेल, और आप पहले से समझ जाते हैं कितना उसका हाउ ब्यूटिफुली वेल विल इट डू? मेरा तजुर्बा ये है कि जब मैंने ये सोच के लिखा है, या सलीम जावेद ने ये सोच के लिखा है कि हमें ये लिखना है, वो किसे पसंद आएगा किसी को नहीं पसंद आएगा वो सब हमारे ध्यान में नहीं है, हमको ये सही लगता है, तो वो तो बहुत कामयाब हुई है फिल्में मेरी लाइफ में. जिसमें एक दो बार ऐसा हुआ है कि ये लोगों को अच्छा लगेगा, ये ऐसे ही बनाना चाहिए, ये पब्लिक वो नहीं चली. तो सच ये है कि जब डूब के दिल से और इस यकीन से कि जो हम सोच रहे हैं वही ठीक है, ये सोचना कि ये आजकल ये चलता है आजकल वो चलता है, उससे काम नहीं चलता. हमने जैसे रूप की रानी चोरों का राजा, रूप की रानी चोरों के राजा में हर वो चीज़ थी जो कमर्शियल सिनेमा में होती है, बट इट डिड नॉट डू वेल. और जैसे जंजीर, उसमें हर वो बात थी जो उस वक्त एक्सेप्टेबल नहीं थी, और वो चली. तो ये जब हमने दिल से काम किया तो चला, अपने यकीन से. जब ये सोचा कि आजकल क्या कमर्शियल एंगल क्या है, तो वो नहीं चली. वंडरफुल. तो अब हम आपके लिए वेट करेंगे OTT पर भी और फिल्मों में भी. अभी OTT पे तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बट समडे आई वुड लाइक टू डू इट. मुझे मालूम नहीं कि OTT की इकोनॉमिक्स क्या है, तो कहीं ऐसा ना हो कि लिखे तो 6 फिल्मों के बराबर और पैसा मिले 1 के बराबर, तो वो मालूम करना पड़ेगा. मुझे पता नहीं, मैंने कभी किया नहीं, लेकिन हाँ ये जो है सिनेमा के लिए तो किया है कुछ, अब लिखा है, देखते हैं कैसे बनती है. तो ये आपको कब लग रही है विल बी मेड? व्हेन आर यू थिंकिंग? विदिन दिस ईयर, ऑलमोस्ट डन द स्क्रिप्ट, विदिन दिस कैलेंडर ईयर. नाइस. ये तो ऑलमोस्ट हाफ ईयर तो शुरू हो जाएगी. हाँ, अगले 6 महीने में इनमें से शुरू हो जाए. 1 तो नहीं तो 3 नहीं तो 1 या 2, दूसरी अगले साल हो जाएगी. लोग भी तो बिजी हैं, जब वो तैयार भी हों कोई काम करने को तब भी उन्हें 8-10 महीने लग जाते हैं, फिर उनके प्रायर कमिटमेंट जो होते हैं वो तो होते हैं. तो आपके कोई डायरेक्टर हैं दिमाग में? जी हाँ, 1-2 डायरेक्टर हैं, लेकिन जब तक वो डॉटेड लाइन पे साइन ना हो जाए उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है. श्योर. तो अभी तो आप पूरे US के टूर पे हैं, एंड वेयर आर यू मूविंग फ्रॉम हियर? बैक टू बॉम्बे. आई विल बी देयर फॉर 4-5 days. And then I'll go. I have another house, small hill station that is Khandala. चलती है क्या खंडाला, तो गाना सुना ही होगा, वही वाला खंडाला. आती है क्या? आती है क्या खंडाला. तो वहाँ पर हमारा एक घर है, तो वहाँ मैं चला जाऊँगा 4-5 दिन बाद. On 12th of June I'll go to Khandala, and there I'll be there for at least 10-15 days. इसलिए कि जो स्क्रिप्ट है उनमें एक में डायलॉग अभी तक नहीं है, डिटेल सिनेरियो तो है, तो मैं वहाँ जाके डायलॉग लिखूँगा. तो अभी तो ये इरादा, फिर आगे क्या होता देखेंगे. तो अभी एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, द स्टोरी, द स्क्रीन राइटिंग, एवरीथिंग यू डू? जी जी. कोई और की मदद नहीं रहती है?
वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, इट हैज़ बीन अ प्लेजर। एंड अब हम यही वेट करेंगे जी ये वाली स्क्रिप्ट बने, क्योंकि बहुत इंतज़ार हो गया जी है। जी बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।